Hello everyone, class 7 science chapter 8 wind storm and cyclone. Yesterday we covered many topics. So today our topic is thunderstorm and cyclone. Although monsoon winds are important for agriculture purposes, we know that our country is the agriculture based country and monsoon wind is very important for the agricultural एंड इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ प्लेसेस और कई तरह के प्लेसेस को ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है. सम टाइम एक्सेस ऑफ रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड. कभी कभी क्या होता है एक्सेस क्वांटिटी में जब रेनफॉल स्ट्रॉन्ग विंड प्रोड्यूस होती है तो कई तरह के नेचुरल डिजास्टर को ये क्रिएट करती हैं सच एज अ थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन. सो स्टूडेंट व्हाट इज अ थंडरस्टॉर्म? थंडरस्टॉर्म मीन्स होता है आंधी तूफान. एन इवेंट इन द इन्वायरमेंट इन विच स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो. ऐसा इवेंट जिसमें स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होता है हैवी रेनफॉल के साथ. एंड थंडर और लाइटनिंग. थंडर मतलब गरजने और लाइटनिंग के साथ आर कॉल्ड द थंडरस्टॉर्म और इसी को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं. थंडरस्टॉर्म्स ऑकर इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन मेनली. थंडरस्टॉर्म मेनली उन रीजन्स पे होता है जहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स पाए जाते हैं. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन रीजन में जनरली जो टेम्परेचर होता है वो हायर होता है. हायर क्यों होता है? विंड्स की वजह से. दीज हॉट विंड्स वैन मूव अपवर्ड आल्सो हैव अ वाटर वेपर. ये जो हॉट विंड्स होती हैं ये हमेशा जब ऊपर की तरफ जाती हैं वाटर वेपर आल्सो हैव अ वाटर वेपर के साथ विद इन दैम विच फ्रीज एंड फॉल. और ऊपर जाकर ये जम जाती हैं और फॉल्स होती हैं अर्थ पर रेन के रूप में. आप लोग कहोगे मैम कि ये हॉट विंड जो होती है हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाती हैं? क्योंकि लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि हॉट विंड्स जो होती हैं वो कोल्ड विंड्स के कंपेरिजन में लाइट वेट होती हैं, हल्की होती हैं. और कोल्ड विंड्स जो होती हैं वो थोड़ी सी भारी होती हैं, है ना. इसलिए वो नीचे की तरफ बहती हैं और हॉट विंड्स जो होती हैं, गर्म हवाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ बहती हैं. द रेनफॉल एंड राइजिंग एयर create lightning in the air a combined by sound and as a result a thunderstorm occurs. और रेनफॉल और राइजिंग एयर के साथ लाइटनिंग क्रिएट होता है जिसके साथ साउंड भी क्रिएट होते हैं एंड दिस रिजल्ट आर थंडरस्टॉर्म occurs. This figure is showing the formation of thunderstorm. ब्लू कलर की लाइंस showing cold air move downwards and red lines are showing warm humid air rises and heavy rainfalls also showing, and this figure is showing the formation of thunderstorm. So precaution that one should take during a thunderstorm. क्या क्या सावधानियाँ हमको रखनी चाहिए थंडरस्टॉर्म के दौरान? One should not take shelter under an isolated tree during the storm and lightning. स्टॉर्म और लाइटनिंग के दौरान हमें किसी भी आइसोलेटेड ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए. मीन्स सपोज करिए कि कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर मैदानी इलाका है, एक या दो ही पेड़ हैं, तो ऐसे पेड़ के नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए थंडरस्टॉर्म के दौरान. क्योंकि हो सकता है कि थंडरस्टॉर्म की लाइटनिंग जो है उस पेड़ पर आए, आग लग सकती है तो वो हमें हार्म पहुंचा सकती है. अगर आपको शेल्टर लेना है तो छोटे पेड़ों के नीचे शेल्टर लीजिए और जहाँ तक हो आसपास कोई फॉरेस्ट हो वहाँ पर चले जाइए. वन शुड नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. किसी भी खुले हुए ग्राउंड के नीचे शेल्टर हमें नहीं लेना चाहिए. वन शुड नॉट यूज़ अ कैरी एन अम्ब्रेला विच हैज़ अ मेटलिक रॉड. ऐसे अम्ब्रेला का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए जो मेटलिक रॉड ऊपर टॉप पे लगा हो. आप लोग कहोगे मैम कि अम्ब्रेला में तो मेटलिक रॉड लगा ही होता है. मतलब मेटलिक रॉड से मतलब ऐसा है कि आप बड़े बड़े अम्ब्रेलास को देखिए जिसपे टॉप पर ऊपर मेटलिक रॉड निकली हुई रहती है. तो ऐसे सपोज करिए आप मेटलिक रॉड वाला अम्ब्रेला लेकर बाहर जा रहे हो, अचानक थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाता है और थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाता है और बिजली उस अम्ब्रेला मेटलिक रॉड के थ्रू आप तक पहुंचती है जो आपको हार्म पहुंचा सकती है. तो ऐसे अम्ब्रेला का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए. एंड नेक्स्ट वन इज़ द वन शुड स्टे अवे फ्रॉम द विंडो एज डोर. विंडो और डोर से हमको थंडरस्टॉर्म के टाइम पे दूर रहना चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है विंडो और डोर्स के थ्रू वो आप तक पहुंच जाए. वन शुड नॉट टेक शेल्टर इन एन ओपन गैरेज मेटल शेड एंड ऐसे प्लेसेस का हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए. इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक अ शेल्टर इन ए कार अ बस. अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कार और बस में जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अगर थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाता है तो आपको बाहर नहीं निकलना है, वहीं पर आपको शेल्टर लेना चाहिए. नेक्स्ट वन इज वन शुड नॉट स्टे इन वाटर. पीपल शुड ट्राई टू मूव इन साइड अ बिल्डिंग एज सुन एज पॉसिबल. अगर आप सपोज करिए स्विमिंग कर रहे हैं और अचानक थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाता है तो जल्द से जल्द हमें बाहर निकलना चाहिए पूल से और बिल्डिंग्स के नीचे जाकर शेल्टर ले लेना चाहिए.
एंड दिस फिगर प्रोटेक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। दिस फिगर इज शोइंग क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये फिगर शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो होते हैं उनके प्लग को सॉकेट से बाहर निकाल देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात। साइक्लोन्स क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू द वाटर वेपर इन एयर। क्लाउड्स कैसे बनते हैं? हवा में वाटर वेपर की वजह से क्लाउड्स बनते हैं। एज द वाटर टर्न्स इनटू वेपर, वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो अपने साथ हीट एटमॉस्फेयर से लेता है। आपको पता है वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो हीट उसको कहाँ से मिलती है? हमारे एटमॉस्फेयर से मिलती है। व्हेन द वाटर वेपर टर्न्स इनटू क्लाउड, जब वाटर वेपर क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है तो वो वापस अर्थ पर कैसे आता है? रेन ड्रॉप्स के थ्रू आता है। द सेम हीट इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और जब रेन ड्रॉप के रूप में अर्थ पे वापस आता है तो वो सेम हीट को लेकर वापस अर्थ पे आता है। कौन सी हीट? जिस हीट से वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ था। द हीट वार्म अप द एयर अराउंड द रेन ड्रॉप्स एंड वार्म्स एयर स्टार्ट राइजिंग। हीट क्या करता है? हीट अप द एयर। जब बारिश की बूंदें अर्थ पर वापस आती हैं तो अपने आसपास की हवाओं को गर्म कर देती हैं। एंड रेन ड्रॉप्स एंड द वार्म एयर स्टार्ट राइजिंग, दिस लीड टू डिक्रीजिंग द प्रेशर इन द एयर। जिससे क्या होता है? आसपास की जो प्रेशर होते हैं, आसपास उस रीजन के आसपास का प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। सो द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्म एयर, तो आसपास की जो वार्म एयर मतलब हवा होती है वो गर्म होने लगती है, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। एज अ रिजल्ट अ वेरी लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड, जिसके कारण क्या होता है? वेरी लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। एंड स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट रिवॉल्विंग, और जो गर्म हवा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं चारों तरफ गोल गोल रिवॉल्व करने लगती है लो प्रेशर रीजन के चारों ओर। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ए साइक्लोन, और ये कंडीशन क्या होता है? साइक्लोन का होता है। आपने देखा होगा साइक्लोन का जो रीज़न होता है, साइक्लोन कैसा दिखाई देता है? हमें फनल शेप का दिखाई देता है, ऊपर से वाइड होता है, नीचे से नैरो होता है। द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन दैट डिपेंड अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स। साइक्लोन के फॉर्मेशन में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, फर्स्ट पॉइंट इज, एंड सेकेंड इज द विंड स्पीड, थर्ड वन इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, फोर्थ इज द ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस। फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन, ये आपका यहाँ पर डायग्राम शो कर रहा है। फॉर्मेशन स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कैसा फॉर्मेशन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, यू ऑल्सो सी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन। साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? साइक्लोन इज ए रोटेशन ऑफ ए एयर। साइक्लोन में जो हवा का रोटेशन होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी हाइट लगभग 10 to 15 किलोमीटर होती है। द सेंटर ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का जो सेंटर होता है, बीच का पार्ट होता है, ऑल्सो कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, इज़ अ क्लीन एरिया। ये क्लीन एरिया होता है वेयर दे आर नो क्लाउड्स, जहाँ कोई बादल नहीं होते हैं, बट ओनली लाइट विंड्स होती हैं। यानी कि लाइट विंड मतलब हल्की हवाएं, मतलब वार्म एयर होती है। दिस एरिया रेंजेस, इस एरिया को जो रेंज होता है 10 to 30 किलोमीटर इन डायमीटर में होता है। द क्लाउड रीजन लाइज अराउंड द आई एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ अराउंड 150 किलोमीटर। जो क्लाउड रीजन होता है, आई का बीच का जो डायमीटर होता है वो लगभग 150 किलोमीटर का होता है। द क्लाउड रीजन हैज़ हाई स्पीड विंड ब्लोइंग, जो क्लाउड रीजन होता है वहाँ पर हाई स्पीड विंड ब्लो होती है, जिसकी स्पीड लगभग 150 to 250 किलोमीटर पर आवर होती है विद इन द हैवी रेनफॉल। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ ए साइक्लोन, साइक्लोन आने का पहला इंडिकेशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड का ब्लो होना, जो क्या करती हैं, अगर ओशियन है और सी है आपके आसपास के एरिया में, ज़्यादातर जो साइक्लोन होता है ऐसे एरियाज़ में ही आता है। यानी कि ऐसे एरिया जो ओशियन या सी के शोर से पाए जाते हैं, यानी कि किनारों पे पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड जो होती हैं वाटर को क्या करती है? वाटर को शोर्स की तरफ, यानी कि किनारों की तरफ पुश करने का काम करती हैं। द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अ साइक्लोन, साइक्लोन से होने वाली कौन सी डिस्ट्रक्शंस होते हैं? साइक्लोन कैन रिजल्ट इन एक्सट्रीमली हाई वेव्स। साइक्लोन में क्या होता है? साइक्लोन चक्रवात के कारण काफ़ी हाई वेव्स प्रोड्यूस होती है शीज और ओशियन में, बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर की वजह से। दीज वेव्स कैन बी 3 to 12 मीटर हाई, और इनकी हाइट कितनी होती है? कम से कम 3 से 12 मीटर तक की हाइट होती है।
When these high waves hit the shores, it result in the destruction of life and property to a great extent. और in these high waves जब किनारों पे आकर हिट करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाइफ और प्रॉपर्टी का होता है. द सॉइल ऑफ द एयर ऑल्सो लूज इट्स फर्टिलिटी आफ्टर अ साइक्लोन. ऐसे एरिया जहाँ पे साइक्लोन आया हुआ रहता है उस एरिया की जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो लूज हो जाती है. फ्लड कैन अपेयर इफ़ रेनफॉल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. अगर रेनफॉल कंटिन्यू लॉन्गर ड्यूरेशन तक हो रहा होता है तो उस एरिया में फ्लड भी आ सकता है. हाई स्पीड विंड इन द साइक्लोन अफेक्ट द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लाइन्स, अपरूट ट्री डैमेजेस हाउसेस एंड कैन लॉसेस ऑफ लाइफ. हाई स्पीड विंड क्या करती है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस लाइंस को अफेक्ट करती हैं, पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को जड़ों से उठाकर फेंक देती है और कई तरह के हाउसेस को डैमेज पहुंचाती हैं. कुल मिला के टोटल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है. फिर अदर नेम्स ऑफ ए साइक्लोन, साइक्लोन्स के दूसरे नेम भी है. अलग अलग कंटिनेंट्स में साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है. फॉर एग्जांपल इन अमेरिकन कंटिनेंट वी नोइंग इज हरिकेन. जापान एंड फिलीपींस में इसको टाइफून कहा जाता है. दिस फिगर ऑल्सो शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू.